शुरू हो गया नवरात्र का त्योहार, लेकिन भूलकर भी न करे यह काम, वरना नहीं मिलेगा माँ दुर्गा का आशीर्वाद। आखिर 9 दिन पूजा कैसे की जाती है, कलश स्थापना कब और किस दिशा में करनी चाहिए, व्रत के दौरान क्या खाएं और किन चीजों से बचें, और सबसे बड़ा सवाल, क्या नवरात्र सिर्फ महिलाओं का व्रत है या पुरुष भी कर सकते हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन हवन और पूजा कैसे की जाती है, आइए जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, पूरी दुनिया में नवरात्रि का महापर्व शुरू हो चुका है। 22 तारीख से शुरू यह त्योहार 2 अक्टूबर को विजयदशमी पर खत्म होगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपको पूजा की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। देखिए, हर दिन सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाइए, सरसों या तिल का दीपक जलाइए। हर दिन माँ का अलग अलग रूप होता है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, और ऐसे ऐसे पूरे 9 दिन माँ दुर्गा अपनी अलग अलग रूपों में विराजमान होती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हर दिन फूल चढ़ाइए, भोग अलग अलग लगाइए, जैसे कभी फल का, कभी हलवा का, कभी दूध से बने प्रसाद बनाइए। मंत्र भी पढ़िए। अगर आपको ज्यादा मंत्रों का ज्ञान नहीं है तो सिर्फ एक ही मंत्र आपके लिए काफी है, और इसी मंत्र से आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। वह मंत्र है ओम या ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सबसे शक्तिशाली और शास्त्र सुरक्षित मंत्र है। इस मंत्र का जप सुबह या शाम के समय 108 बार आपको जरूर करनी चाहिए। रोजाना पूजा पाठ करने के बाद में आपको आरती भी जरूर करनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि कलश स्थापना कब और किस दिशा में करनी चाहिए। तो आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना कर लेनी चाहिए। कलश में आपको गंगा जल या शुद्ध जल भरना चाहिए। ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखें और नारियल लाल चुनरी में लपेट कर सजाएं। कलश स्थापना करते समय 2 गलती भूलकर भी आपको नहीं करना चाहिए। कलश को घर के पूजा स्थान या ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। इसके अलावा कलश स्थापना दूसरे या तीसरे दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा सबसे शुभ माना जाता है और यही माँ का वास होता है। अब चलिए जानते हैं कि व्रत में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का व्रत सिर्फ भूखने का नाम नहीं है, यह शरीर और मन की शुद्धि का पर्व है। व्रत में फल, दूध, दही, साबूदाना, मखाना या सिंघारे का आटा खाना चाहिए। शकरकंद और सेंधा नमक भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन याद रखें, प्याज, लहसुन, चावल, गेहूं या इसके अलावा कोई भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना व्रत का असर खत्म हो जाता है। अब चलिए जानते हैं कि नवरात्रि में सिर्फ महिलाएं ही व्रत कर सकती हैं या फिर पुरुष भी कर सकते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस व्रत का अधिकार सबको है, पुरुष भी, बच्चे भी और बुजुर्ग भी। कई परिवारों में पुरुष 9 दिन का उपवास रखते हैं और माँ दुर्गा की सेवा करते हैं। माँ सबकी सुनती है, सबको आशीर्वाद देती है। अब चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के आखिरी दिन हवन और पूजा कैसे करना चाहिए, क्योंकि 9वीं और 10वीं का दिन सबसे खास होता है। इस दिन विशेष हवन और कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है। लकड़ी का अग्नि जलाकर उसमें घी, हवन सामग्री और मंत्रों के साथ आहुति दी जाती है। इसके बाद कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन 9 कन्याओं में माँ दुर्गा का वास होता है और इसी से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर घर परिवार पर सुख समृद्धि बरसाती है। नवरात्रि में भूलकर भी एक गलती आपको नहीं करना चाहिए। वह गलती है अखंड दीपक न जलाना, यानी कि जिस दिन से आप कलश की स्थापना करते हैं उसी दिन से पूरे 9 दिन तक आपका दीपक जलना चाहिए। 1 सेकंड के लिए भी नहीं बुझने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपका दिया बुझ गया तो आपके भक्ति करने का बल क्षीण हो जाता है। कई लोग इसे अशुभ मानते हैं। लगातार दीपक जलने से माता रानी बहुत खुश होती हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं और नतीजा आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। क्या आपके घर में भी कलश स्थापना हुई है? क्या आप भी 9 दिन का उपवास रखेंगे या पहले और आखिरी दिन का? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।